चलिए सामरे साहब, ऐसा करते हैं, अब आपका पोर्टफोलियो ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनएवी है लगभग 92 रुपीज़, और हमारे दर्शक इस बात को समझें कि पिछले एक साल में आपने लगभग 115% का रिटर्न दिया है, और ये फंड जनवरी सन 2013 में लॉन्च हुआ था। अगर आप CAGR रिटर्न पिछले 7 साल का देखें तो हर साल DSP स्मॉल कैप फंड ने आपको 21% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। सामरे साहब, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, हर इन्वेस्टिंग क्लास को आपने बीट किया है। अब आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पर ध्यान देते हैं। आपने लगभग 6,700 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, लगभग 63 स्टॉक्स पर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। ये बताइए, ये जो केमिकल स्पेस पे आपका इतना ओवरवेट रुझान है, क्या ये रैली आपको और चलती हुई दिखती है? इंडेक्स के मुकाबले डबल वेटेज आपने केमिकल स्टॉक्स को दिया है, क्या राय आपकी? शैल जी, एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये था कि ये फंड सन 2007 से एक्चुअली चालू किया है। दैट इज नंबर वन स्मॉल चेंज। एंड दूसरी बात, एज फार एज द केमिकल सेक्टर इज कंसर्न, ओवरऑल हमारा ये व्यू है कि जो केमिकल सेक्टर में पिछले 8 सालों से हम इनकी ग्रोथ देख रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ जो देख रहे हैं, वो बिजनेस की ग्रोथ ओवरऑल जो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स ग्रोथ है उससे कई गुना ज्यादा रेट से ये सेक्टर ग्रो हो रहा है। और इस ग्रोथ के चलते ये सेक्टर ने रिटर्न्स भी काफी लोगों इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम आज ट्रैक कर रहे हैं, क्या ये अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन होगी इन कंपनीज की? तो ऐसा लगता है कि ये कंपनीज, काफी सारे कंपनीज ने अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं या जो अपने इन्वेस्टमेंट्स करना है, वो इन्वेस्टमेंट ये लोग ये सब कंपनीज बढ़ा रही हैं। की ये लोग आगे और बिजनेस देख रहे हैं जिसके चलते ग्रोथ रहेगी। पर दूसरी चीज जो ध्यान में रखने लायक है, जो हम हमेशा कॉशियस रहते हैं वैल्यूएशंस की तरफ, क्योंकि हमने इस सेक्टर में वैल्यूएशंस को बहुत नीचे से बहुत ऊंचाइयों की तरफ टॉप लेवल पे जाते हुए देखा है। तो हमारा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन यदि आप फंड को मॉनिटर करें तो हमने थोड़ा सा एक्सपोजर कम भी किया है, बिकॉज इसमें जो इनके वैल्यूएशंस थे वो नॉर्मल से बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाने के कारण हमने थोड़ा सा उसके अंदर एक्सपोजर कम किया है। बट हमारा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बना है, बिकॉज हमको लगता है कि ये सेक्टर में ग्रोथ आती रहेगी। कॉशियस व्यू के पीछे आपका लो टर्नओवर रेशियो भी है, लगभग 11% के आसपास का, क्योंकि कोविड टाइम में अगर हम देखें तो बदलाव ज्यादा होने चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन शायद आपने वो रणनीति अपनानी नहीं चाही। इसके पीछे क्या वजह है? कविता जी, हमारे पोर्टफोलियो का टर्नओवर एक्चुअली कई सालों से लो रहा है। हमने बाय एंड होल्ड नीति अपनाई है, जिसके चलते हम कंपनीज को जब ट्रैक करते हैं, जब हम एक्सपोजर लेते हैं, हम उन कंपनीज में 4, 5, 6 साल का व्यूज लेके उस कंपनीज में एक्सपोजर लेते हैं, और ये हमारे टर्नओवर रेशियो भी बता रहे हैं। और चूंकि हम हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा कहते रहते हैं कि आप 5-6 साल का व्यू रखिए, तो वो उनका राइट है हमसे क्वेश्चन पूछने का। यदि आप हमसे कहते हैं 4-5 साल का व्यू रखिए, तो आप तो रोज ही उसमें चर्न करते हैं। तो हमने हमारा जो पोर्टफोलियो है वो जैसे हम इन्वेस्टर को गाइड करते हैं उसके हिसाब से हमने उसको भी चलाया है। उसके अंदर टर्नओवर कम रखा है, और हम कंपनीज को ग्रो होके उसके अंदर स्मॉल कंपनीज में जो साइकिल हमने देखी है उसमें ऐसा है कि 1-2 साल में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता नहीं है। ये कंपनीज छोटे से बड़े होने में टाइम लेती है, और जब ये बड़ी होती है तो इनमें बहुत मैसिव एक्सपेंशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखते हैं, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ प्लस इनका पी री रेटिंग भी होता है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाने का एक जरिया है वो ये है कि अच्छी कंपनीज में आप थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट करें और उसमें कुछ सालों तक बने रहें, ताकि आपको पूरा वेल्थ क्रिएशन की साइकिल का फायदा हो।
जी, तो सामरे साहब ज़रा चर्चा करते हैं दूरबीन लगा के आगे आने वाले समय की। इस वक्त बाजार बहुत गर्म है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की रैली देखें तो थोड़ी चिंता होती है जहन में, कहीं हम ओवरहीटेड स्पेस में ना पहुंचें और निवेशकों के हाथ ना जल जाएं। ये बताइए, ये जो बाजार और माहौल आपके सामने है, कौन से सेक्टर्स में आपको अभी भी वैल्यू दिखती है जहां डीएसपी स्मॉल कैप फंड जो महीने के एसआईपीज आते हैं उनको लगाने में हिचकिचाएगा नहीं? हमारे फंड में सो शैल जी, एक तो सबसे पहली बात आपने बहुत जो पते वाली कही है कि काफी उछाल आ चुका है, एक्साइटमेंट बहुत है, यूफोरिया जैसा सिनेरियो है, वो बात एकदम सही है। और यदि हम हमारे फंड्स देखें तो उसमें कई सेक्टर्स हैं जहां पे वैल्यूएशंस हाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पे हमको लगता है वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, और उनमें हमें लगता है कि आगे चल के जिस तरह से उनके जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव हो रहे हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं बयां करूंगा, जैसे यदि हम देखें तो ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है जहां पे हमारे फंड में एक्सपोजर भी काफी वी हैव अ डिसेंट एक्सपोजर इन ऑटो एंसिलरी। और ऑटो एंसिलरी की यदि हम बात करें तो ये सेक्टर ऑटो सेक्टर से लिंक्ड है, और ऑटो सेक्टर हमने देखा है पिछले 2 सालों में लो साइकिल में आ चुका है। हमें ऐसा लगता है कि जब इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाएगी, और ग्लोबली ये सेक्टर लो में आ चुका है, तो जब ग्लोबली कोविड के बाद जब इकोनॉमीज नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो साइकिल्स भी नॉर्मलाइज होंगे, सेक्टर में ग्रोथ आएगी। और चूंकि ये सेक्टर आज इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है तो इनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं। बियॉन्ड ऑटो एंसिलरी एक और निग्लेक्टेड सेक्टर जो उसमें हमने अभी कुछ महीने पहले थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें बहुत एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड होम टेक्सटाइल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जहाँ पे ये कंपनीज काफ़ी प्रेशर में थी, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो आउटलुक है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे हमको लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ सकता है और सेक्टर के वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। थर्ड, हमें एक बहुत बड़ा सेक्टर लगता है, और ये सेक्टर मैं कहूँगा कि लोगों को 1 साल 2 साल नहीं बट 5-6 साल के हिसाब से देखना चाहिए, जो है एग्री रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं उनमें कई सारी कंपनीज जो लार्ज कैप में अवेलेबल नहीं है, जो केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में ही अवेलेबल हैं, बट ये कंपनीज सेक्टर लीडर्स हैं, और ये कंपनीज के काफ़ी आउटलुक चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट का इनके ये सेक्टर के प्रति काफ़ी अनुकूल इनके रवैये रहे हैं, इनकी पॉलिसीज रही हैं। इसके चलते ऐसा लगता है कि ये सेक्टर में लॉन्ग टर्म आउटलुक तो है ही, प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और पिछले साल हमने देखा, पिछले साल से अभी तक काफ़ी सारे फूड प्राइजेस और ये इम्प्रूव हो रहे हैं, फार्म इनकम इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि एग्री रिलेटेड सेक्टर अच्छा होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में बिकॉज इस बार का जो सेकेंड वेव है वो रूरल इकोनॉमी में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है उसका, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसकी भी मार पड़े, बट हमको एग्री सेक्टर में लॉन्ग टर्म का आउटलुक काफ़ी अच्छा लगता है। मैम, आउटलुक के बाद विनीत जी